वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। नमस्कार फ्रेंड्स, आज है 21 जून। 21 जून के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखो, आपके लिए बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। चलो शुरुआत करते हैं। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसकी PDF मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे हैं। तो देखोगे पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का और इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है ए, 9वें स्थान पर रहे हैं। कौन रहे हैं? मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के देखोगे चेयरमैन है, 9वें स्थान पर रहे हैं। जबकि पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? वो है अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस पहले स्थान पर है और 9वें स्थान पर कौन आ गए हैं? मुकेश अंबानी आ गए हैं। ये फोर्ब्स पत्रिका है, ये न्यूयॉर्क अमेरिका की पत्रिका है, इसका भी याद रख लेना। अब देखो ये जो मुकेश अंबानी आए हैं 9वें स्थान पर, उनकी जो नेट वर्थ है इस टाइम पर, जो टोटल उनकी जो इनकम है या पैसा है उनके पास, वो कितना है? 64.6 अरब डॉलर। कितना है? 64.6 अरब डॉलर टोटल नेट वर्थ है इस टाइम पर मुकेश अंबानी या रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो में 24.71% की हिस्सेदारी बेची है। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अब तक जियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी को बेच चुका है। 24.71% की हिस्सेदारी रिलायंस जियो में अब तक बेची जा चुकी है और इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसने खरीदी है? FB, फेसबुक ने सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी इसके अंदर खरीदी है। जो कि देखोगे पूरी जो इसका जो पैसा कमाया है इस हिस्सेदारी को बेच के, वो पैसा है 16,08,808 करोड़ रुपए। 16,08,818 करोड़ रुपए ये कमाया है इन्होंने इसको बेच के 24.71। ठीक है, इतना याद रखोगे पहले क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 2, फार्मा समाधान कारोबार ने G&W लैबोरेटरीज की दवा विनिर्माण कंपनी का अधिग्रहण कितने करोड़ डॉलर में करने का समझौता किया है? ठीक है, तो देखोगे फार्मा कारोबार की एक कंपनी है, इसका नाम है G&W लैबोरेटरीज। ये की और दवा अलग अलग पॉइंट है, मिक्स हुए हैं, ध्यान रखना। की दवा विनिर्माण कंपनी का अधिग्रहण कितने करोड़ डॉलर में करने का समझौता किया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है दोस्तों 1.75 करोड़ डॉलर। 1.75 करोड़ डॉलर में देखोगे G&W लैबोरेटरीज की दवा विनिर्माण कंपनी का अधिग्रहण करने का समझौता किया गया है। किसके द्वारा? फार्मा समाधान कारोबार ने। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना 1.7 करोड़ डॉलर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आज की वीडियो का, हाल ही में किसके द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बाजार पूंजीकरण के हिसाब से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े एक्सचेंज में शामिल हो गया है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है दोस्तों बी, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज। किसके अनुसार? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के अनुसार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े एक्सचेंज में शामिल हो गया है। देखोगे 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, कितना? 1.7 ट्रिलियन, ये भाई याद रखना है। ठीक है, इतने ट्रिलियन के साथ BSE, देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को शॉर्ट में बोलते हैं BSE, इसमें शामिल हो गया है। दुनिया के 10 बड़े एक्सचेंज में शामिल हुआ है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब थोड़ी सी बात मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की करूं तो इसकी स्थापना दोस्तों 9 जुलाई 1877 को हुई थी। भारत का सबसे पुराना एक्सचेंज माना जाता है इसको। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बॉम्बे में ही है, जैसे नाम है इसका मुंबई, और इसके जो की पर्सन है
उनका नाम है विक्रमजीत सेन। क्या नाम है? विक्रमजीत सेन। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन थी। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, मिजोरम सहित देश के कितने राज्यों ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? मिजोरम सहित देश के कितने राज्यों ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 4। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी, 8 राज्यों ने देखोगे खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है। अब ये घोषणा किसके द्वारा की गई है, ये उद्घाटन किसके द्वारा हुआ है? वो हुआ है खेल मंत्री, और खेल मंत्री का नाम क्या है? किरण रिजिजू जी। क्या नाम है? किरण रिजिजू जी के द्वारा ये उद्घाटन इसका मिजोरम में किया गया है। तो इस क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 5वां, निम्न में से किसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस के विवादित विज्ञापनों को प्लेटफॉर्म से हटा दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है दोस्तों, देखोगे फेसबुक। क्या है? फेसबुक, ऑप्शन नंबर ए। देखो फेसबुक ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस के विवादित विज्ञापनों को प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। देखोगे इसमें जिन पर लाल रंग के उल्टे त्रिकोण का इस्तेमाल किया गया था, लाल रंग के उल्टे त्रिकोण, उल्टा त्रिकोण कैसा होता है? ऐसे करके। अब ये कैसा है? पूरे के पूरा लाल है। तो ऐसे कोई भी ऐसा उनका ये है जिस पर ये विवादित है और त्रिकोण ऐसे बनाए, फेसबुक ने उसको हटा दिया है। फेसबुक की बात करें दोस्तों, 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर फेसबुक का कैलिफोर्निया में है। कहाँ पर है दोस्तों? कैलिफोर्निया में है, ये याद रखना है। इसके अलावा इसके सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं, मार्क जुकरबर्ग, और यही संस्थापक भी हैं। जबकि इसके सीएफओ कौन है? डेविड वेहनर हैं। डेविड वेहनर इसके सीएफओ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से इतनी इंफॉर्मेशन याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने रिलायंस जियो में 2.32% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए कितने करोड़ निवेश की घोषणा करने कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है दोस्तों 11,367। देखो ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, इसको थोड़ा सा लिख लेना क्योंकि और ऑप्शन इसमें मैच नहीं करेगा। इसको सही कर ले हम, 11,367 करोड़ रुपए। कितना? 11,367 करोड़ रुपए। कितनी है भाई? 2.3% की हिस्सेदारी खरीदी है, 32 की, जिसके लिए उसे रिलायंस जियो को कितना पैसा देना पड़ा है? 11,367 करोड़ रुपए देना पड़ा है सऊदी अरब की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने। अब देखो सऊदी अरब की बात है तो सऊदी अरब की करेंसी है रियाल, और यहाँ की कैपिटल है रियाद, और यहाँ के जो किंग हैं उनका नाम है सलमान। क्या नाम है? सलमान। ठीक है, तो इतनी क्वेश्चंस याद रखोगे। ये भी मैं बार बार बताता रहा हूँ कि G20 के जितने भी सम्मेलन हुए थे इस वर्ष, वो सब सऊदी अरब में हुए थे। भारत में 2022 में होगा G20 का सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में गेम्स की इक्विटी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है दोस्तों 75%। 75% गेम्स की इक्विटी में वृद्धि हुई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखो, जबकि ऑनलाइन गेमिंग की बात की जाए दोस्तों, तो ऑनलाइन गेमिंग के लिए दुनिया भर में 80 लाख डेली ऑनलाइन हो रहे हैं। कितने ऑनलाइन तो डेली? कितने? 80 लाख गेम डेली ऑनलाइन खेले जा रहे हैं या उनको डाउनलोड किया जा रहा है किसी ना किसी तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी सेम ये इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर देखो 8 है दोस्तों, निम्न में से किस बैंक को वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी और आखिरी तिमाही में 697.20 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है?
ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये देखो बैंकिंग के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट और आजकल सब में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। और इसका आंसर है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक को, ये आखिरी देखोगे तिमाही थी और चौथी थी, इसमें 697.20 करोड़ रुपए 2.0 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। अब देखो पंजाब नेशनल बैंक की बात है तो इसकी बात कर लेते हैं। 19 मई 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ज्यादातर बैंकों के मुंबई में होते हैं। और इसके इस टाइम पर सीईओ कौन है? एस मल्लिकार्जुन राव, एस मल्लिकार्जुन राव। क्वेश्चन नंबर देखोगे नेक्स्ट है दोस्तों 9वां क्वेश्चन, 21 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका आंसर है सी। ए और बी दोनों ही दिवस मनाए जाते हैं। विश्व संगीत दिवस और विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कल योग दिवस भी मनाया जाएगा, संगीत दिवस भी मनाया जाएगा, तो सभी लोग योगा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर आया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए क्वेश्चन। रूल ऑफ इंडेक्स जो होता है उसमें भारत 69वें स्थान पर आया है, 69वें स्थान पर आया है, जबकि भारत पहले कौन से स्थान पर था? 68वें स्थान पर था। अभी एक रैंक भारत की गिर गई है, मतलब इसकी पोजीशन खराब हो गई है। मतलब इसका ये है कि रूल ठीक तरीके से इंडिया में काम नहीं कर रहा है, शासन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर देखोगे नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शिवालिक जंगल में 50,000 वर्ष पुराना हाथी का जीवाश्म मिला है? ये शायद आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी हो और बहुत इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश और अन्य एग्जामों के लिए भी। इसका आंसर देख लेते हैं पहले, सहारनपुर ऑप्शन है इसका बी दोस्तों। अब देखो ये जो जीवाश्म पाया गया है ये कहां पर पाया गया है? शिवालिक के जंगलों में। पहली इंपॉर्टेंट बात, कितना वर्ष पुराना है? 50,000 वर्ष पुराना है। देख लो, इसकी मैं एक फोटो दिखा देता हूं। ये जीवाश्म है दोस्तों जो 50,000 वर्ष पुराना है और ये सहारनपुर शिवालिक जंगल के सहारनपुर में पाया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जब वहां पर ये निगरानी का काम चल रहा था, ठीक है, कैमरे से वहाँ पर ये सब पार्क बनाने की व्यवस्था चल रही है, एक पार्क बनाया जाना है वहाँ पर, तो उसी की सब कैमरा से रिसर्च हो रही थी, तो वहीं पर उसी टाइम पर ये देखा गया है। क्वेश्चन नंबर देखोगे 12वां है, 75वें यूएन जनरल असेंबली का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएगा ही पेपर में, तो मान के चलो। यूएन जनरल असेंबली को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? आंसर होगा दोस्तों इसका बाल्कन बोजकिर, बाल्कन बोजकिर को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले कौन थे? तेजानी मोहम्मद बंदे। इससे पहले कौन थे? तेजानी मोहम्मद बंदे। ठीक है, अब किसको बना दिया है? बाल्कन बोजकिर को इसका अध्यक्ष बना दिया गया है। अभी यूएन असेंबली की यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लूँ मैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका इस टाइम पर हेड कौन है ये आपको मैंने बता ही दिया है, ये याद रखना, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखो, इसका एक मैं पिक्चर भी दिखा देता हूँ वॉल्कन वॉजकिर का आपको। ये हैं जो बनाए गए हैं, यूएन महासभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, आरआईसी ग्रुप की मंत्री स्तरीय मीटिंग में भारत की ओर से कौन हिस्सा लेगा? ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम का हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, कोई भी हो। तो इसमें सबसे पहले मैं आंसर दिखा देता हूं आपके लिए। इसका आंसर है एस जयशंकर। एस जयशंकर देखोगे इसमें हिस्सा लेंगे, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर। अब देखो यहां पर आरआईसी का मतलब क्या है, पहले इसका मतलब जान लेते हैं। आई फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना। ये 3 देश हैं। मंत्री स्तरीय बैठक होगी विदेश मंत्रियों की, उसमें भारत की तरफ से एस जयशंकर भाग लेंगे। अब देखो यहां पर इसकी थोड़ी सी मैं बात करूं, आरआईसी की इसकी स्थापना कब हुई है? 2002 में इसकी स्थापना हुई है। 2002 से ग्रुप चल रहा है।
अब देखो, जब भारत और चाइना के बीच में इतनी ज़्यादा तनातनी है, बॉर्डर पर हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं, उसके उसके बीच में अब भारत के विदेश मंत्री इसमें भाग भी लेने जा रहे हैं, जबकि भारत में हर एक चीज़ का पुरजोर विरोध हो रहा है। वैसे तो भारत ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया था, लेकिन रशिया ने इसके लिए भारत से बात की, चाइना से बात करी, तो भारत और चाइना इसके लिए अब मतलब एक तरीके से भारत इसके लिए एग्री हो गया है। अब ये रशिया में बात होगी, लेकिन ये कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग के थ्रू होगी। ये जो भी बैठक होनी है, इसमें जो भी है कि इसमें हम एक महाशक्ति के रूप में उभरें, जो भी तीनों देश हैं, और एक विशेष पावर के रूप में उभरें, ये सारी बातें इसके अंदर की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखो, ये एस जयशंकर हैं, शायद ये तो सभी जानते होंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 14वां। हाल ही में आर.के. सच्चिदानंद का निधन हुआ है, निम्नलिखित में से वे कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखोगे, जो आर.के. सच्चिदानंद जी का निधन हुआ है, वो फिल्म निर्देशक थे। कौन थे? फिल्म निर्देशक थे, और उन्होंने अनारकली ऐसी फिल्मों में काम किया है, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन होगा वीडियो का। हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ही कोरोना पॉजिटिव है। कौन से राज्य के हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, और किसी भी स्टेट के लिए भी आ सकता है। ये नहीं है कि दिल्ली, यहाँ आंसर बता देता हूं मैं इसका, दिल्ली। अब ये जरूरी नहीं है दिल्ली में तो दिल्ली के ही किसी एग्जाम में आया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये किसी भी एग्जाम में आएगा, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम होगा उसमें भी आ सकता है। तो पहले इनका नाम भी जान लेते हैं। इनका नाम है सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बात याद रखनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनकी एक पिक भी दिखा देता हूं मैं आपके लिए। तो देखोगे, इनकी ये पिक है, ये है सत्येंद्र जैन जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और बाकी दिल्ली के बारे में आप जानते हो, अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम हैं, डिप्टी सीएम है यहाँ पर मनीष सिसोदिया, और अनिल बैजल हैं यहाँ पर उपराज्यपाल, ठीक है। नेक्स्ट आज का टुडे क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कल ही इस वीडियो में इसका आंसर बताया था, आपके लिए कराया था ये क्वेश्चन। सभी दोस्त भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आंसर दो, और सभी कमेंट किया करो, बहुत आपके लिए फ़ायदा होगा। और दोस्तों सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ भाई, बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं टेलीग्राम से। चलो दोस्तों, लेता हूँ यहीं से विदा। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।